हेलो एवरीवन। सो गाइज, टेंसेस के हम एरर्स कर रहे थे, 15 तक कर लिया था। आज हम 16 से देखते हैं गाइज। बुक है नीतू सिंह जी की, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। चलिए गाइज, ये लिखा है कि द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर है नो एरर। तो क्या लगता है किस पार्ट में एरर आपको लगता है? देखिए, कॉमन सेंस है। अगर हैज लगा हुआ है और यहाँ पर टुक है, सबको पता है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट टेंस जो होगा प्रेजेंट का। तो द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो यहाँ पर बी वाला गलत है, हैज टुक नहीं होगा, हैज टेकन होगा। ठीक है, इसको समझाने की अलग से जरूरत नहीं है। यह लिखा है कि फॉर टाइम इममेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। तो क्या लगता है, नो एरर है, क्या है? फॉर टाइम इममेमोरियल। एक्चुअली जो टाइम इममेमोरियल है, इतना बड़ा एक फ्रेज है, ये टाइम को दिखाता है कि पुराने समय। फॉर का मतलब से हो गया, तो उस पुराने समय से सी शेल्स हैव बीन यूज्ड, वो यूज किए गए हैं बाय मैन, इंसानों के द्वारा कई तरीकों से उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या आना चाहिए? देखिए, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए कि बिल्कुल उस पॉइंट से ऐसा किया गया है, तो आप फॉर मत लगाइए, आप सिंस लगाइए। मैं लेक्चर सिंस और फॉर का पहले ही दे चुका हूं। तो ये जो टाइम इममेमोरियल है, ये कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए आप यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, तो फॉर यहाँ पर गलत है। तो ए वाले सेक्शन में यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सिंस टाइम इममेमोरियल होना चाहिए। सिंस 2014, सिंस दैट एक्सीडेंट, ऐसे। देखिए, द रिवर is in spate and it has overflown its banks, no error। क्या लगता है यहां पर है कि the river is in spate। in spate का मतलब है कि बहुत ज्यादा चढ़ाव पर है, बहुत ज्यादा पानी भर गया है। तो रिवर जो है अपने स्पेट पर है, उस चढ़ाव पर है। and it has overflown its banks, और अपने किनारों को इसने ओवरफ्लो कर दिया है। तो कहां पर गलती है? is in spate is सही है, रिवर के साथ is आता है, इट के साथ हैज आता है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ओवरफ्लो से ओवरफ्लोन लिखा हुआ है। आपको लगता है कि ओवरफ्लो का ओवरफ्लोन होता है? फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, लेकिन फ्लो फ्लोड फ्लोड होता है। तो आपको ये वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ओवरफ्लोन क्या स्पेलिंग गलत है, ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा। तो गलत वर्ड यूज कर दिया गया, यहाँ पर गलत वर्ब का फॉर्म दे दिया गया। तो गलती बी पार्ट में है। 19 देखते हैं। The little boy had been waiting for his turn since a long time। देखिए गाइस, लॉन्ग टाइम आ रहा है। कई बार मैंने बताया कि लॉन्ग टाइम में आप सेंस नहीं लगा सकते। लॉन्ग टाइम के लिए आपको फॉर लगाना है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते, एक पॉइंट को नहीं दिखाते कि उस पॉइंट से पॉइंट होगा तो आप सेंस लगाएंगे। कॉमन, एकदम कॉमन एरर ही है, एरर क्वाइट कॉमन है। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। साफ कॉमन सेंस पता चल रहा है गाइस। 20वां देख लीजिए। भाई, आप 3 years बोल रहे हो, अगर आप 3 साल कह रहे हो, तो फिर आप इज कैसे लगा सकते हो यार? सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो अगर मैं आई एम बोल रहा हूं, तो फिर मैं ये कभी नहीं बता सकता कि फॉर 2 hours और सिंस मॉर्निंग, में बोल ही नहीं सकता ना। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे ये 2 घंटे 3 घंटे या मॉर्निंग इवनिंग लगाना है, जैसे अगर मैं ये सिंस या फॉर लगा रहा हूं, तो फिर मुझे यहां भी बदलना पड़ेगा। सिंस फॉर को देखते हुए मुझे इसको भी हैज बीन हैव बीन फैमिली में लाना पड़ेगा। अगर ये फॉर 3 years नहीं होता तो करेक्ट होता कि दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, लेकिन 3 साल से चल रहा है, तो फिर यहाँ पर इस फॉर को देखते हुए हमें यहाँ पर हैज बीन लगाना होगा। दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। ठीक है जी, ऐसे होगा जी। क्लियर है? आगे देखिए। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेसेंस ऑफ भारत नाट्यम, क्या बोलूं, भारतनाट्यम एक डांस होता है, भारतनाट्यम। हेरिडेटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट्स who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। कह रहे in the early years of the renaissance of भारतनाट्यम। रिनेसेंस का मतलब भी होता है कि, अब हिंदी में आप समझेंगे नहीं, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, यानी कि फिर से उसका एक, फिर से अपने उस रूप में वापस आ जाना, फिर से जवान हो जाना, फिर से वो बात आ जानी। तो अर्ली ईयर्स में क्या होता था कि जब
भारतनाट्यम में फिर से वो बात आ गई, पुनरुत्थान हो गया, क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म हो गया भारतनाट्यम का। तो क्या था कि हेरिडेटरी डांसर्स, जो उस तरह के जो डांसर्स थे जिनको वो कला आती थी, हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट, उनके साथ कुछ लोग रहते थे, हु लिव्ड विद द डांसर्स, वो डांसर्स के साथ ही रहते थे, एंड ट्रैवल्ड विद देम, उनके साथ ट्रैवल करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह, व्हेन दे गिव परफॉर्मेंसेज, जब वो परफॉर्मेंस देते थे। तो सब कुछ पास्ट की बात हो रही। तो पास्ट में ये हैव क्यों लगा हुआ है, ये क्या है? डांसर्स, हेरिडेटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट, तो हैव की जगह आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हैड होना चाहिए? उनके पास अपने खुद के कुछ अकम्पनिस्ट होते थे जो उनके साथ चलते थे, कुछ उनके साथ रहने वाले लोग होते थे, तो हैड होना चाहिए। तो इतने बड़े सेंटेंस पर ना जाए, इसकी हिंदी पे ना जाए, आप बस टेंस को मिलाए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो फिर यहाँ हैव सही नहीं है, हैड होना चाहिए। ये चीजें हैं गाइस, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। फाइन गाइस, इट्स रेनिंग, सो मे बी आपको बारिश की भी आवाज आए। वेल 22वां कह रहा है कि दिस इज turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. तो this is turned out to be one of our most successful projects, यानी कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनकर ये उभरा है, बाहर आया है, and we have made quite a large profit from it, और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी बना लिया है। तो क्या लगता है गलती कहाँ पर है? बना लिया है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन गया है, ये बनकर आया है, तो आपको लगता है कि इज सही है, यहाँ पर इज गलत है। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी की जगह होना चाहिए था दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी। दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी, यानी कि ये एक रिजल्ट के तौर पे आया है, उभर कर आया है। तो जो काम हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें हैज लगाइए ना, इज नहीं आना चाहिए, इसलिए गलत है, पहला वाला सेक्शन गलत है इसका। नंबर 23, ही इज गिवन मी, साफ पता चल रहा है यही पर गलती है। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं टू रीड, पढ़ने के लिए, बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, यानी कल मेरा प्रेजेंटेशन अगर होगा तो प्रेजेंटेशन से पहले पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अब दिए हैं तो ही इज गिवन थोड़ी होगा, ही हैज गिवन होगा, माइनर से मिस्टेक। सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव, अच्छा, आई डिड नॉट वेंट होम। हाँ, सिंस, अच्छा सिंस मतलब चूंकि, हालांकि सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव, यानी कि जो ट्रिप होम कुछ रहा होगा, कोई ट्रिप रहा होगा, वो महंगा ट्रिप था, तो आई डिड नॉट वेंट होम, यानी कि घर जाने का जो ट्रिप था, इसको घर जाना था, वो महंगा था, ये घर नहीं गया, तो आई डिड नॉट वेंट होम। हाँ भैया, जब डिड नॉट लगा दोगे तो उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, वेंट कैसे बोल सकते हो, आपको गो बोलना होगा, यहाँ पर गलती है, सी सेक्शन में गलत है। नंबर 25 देखिए, 30 तक कराऊंगा मैं आपको, यहाँ तक कराऊंगा। देखिए, एज शी इज लेट, जैसे कि वो लेट है, फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव द ऑफिस। देख लीजिए, आप ही फैसला कीजिए। एज शी इज लेट यहां तक सही है, जैसा कि वो लेट है, लेकिन जैसे यहां पर येस्टरडे आ गया, सारी कहानी समझ में आ गई कि एज शी इज लेट नहीं होना चाहिए था, शी वॉज लेट होना चाहिए था। एज शी वॉज लेट फॉर वर्क, वो काम के लिए लेट थी, शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू स्किप ब्रेकफास्ट, कि भाई ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, एंड लीव फॉर ऑफिस, फटाफट ऑफिस भागो। तो यहाँ पर गलती इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, ए सेक्शन गलत है। नंबर 26 देखें, चलेगा इस 26। भाई अगर आपको टेंस आते हैं तो आप 2 सेकंड भी नहीं लगता समझने में, बस आप पढ़ो एक बार। 26 में कह रहा है कि एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, यहाँ तक तो सही लग रहा है, एंटर किया ऑफिस में। द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, ये भी सही लग रहा है, एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। यहाँ पर देख लीजिए, जब भैया सब कुछ पास्ट है, आप एंटर्ड देख रहे हो पास्ट में है, आप अप्रोच देख रहे हो पास्ट में है, आपने एंड भी लगाया, तो भाई रिपोर्ट थोड़ी होगा, रिपोर्टेड होगा। रिपोर्टेड द मैटर, मैटर को रिपोर्ट किया, रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, तो यहाँ पर रिपोर्ट की जगह रिपोर्टेड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2017। अब तो एक बच्चा भी पकड़ लेगा भैया कि अगर सिंस लगा रहे हो तो फिर इज कैसे लगा सकते हो, हैज बीन लगाना पड़ेगा। सिंस और फॉर अगर लगा रहे हैं भैया तो आपको हैव बीन हैज बीन का ख्याल रखना है। द कॉलेज इज रनिंग नहीं होगा, हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स होगा, तो यहाँ पर बी सेक्शन में गलत है। 28 देखें, डिड ही टेल यू,
क्या उसने तुम्हें बताया? वाई ही हैजंट कम येस्टरडे, फिर वही कहानी, येस्टरडे अगर लग गया है तो येस्टरडे में इस हैज का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मतलब ही नहीं बनता है कि भैया आप येस्टरडे में हैजंट लगा दो। तो वाई ही हैजंट कम येस्टरडे जो है काट दो, वाई ही डिडंट कम येस्टरडे होना चाहिए। तो ये आपका बी सेक्शन गलत है। डिड ही टेल यू वाई ही, डिड ही टेल यू वाई, सॉरी हैडंट कर दो, क्योंकि यहाँ पर है कि डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो क्यों नहीं आया था, तो यहाँ पर हैडंट कर दो, फिर हैजेंट मत रखो, हैडंट कर दो, क्योंकि बताने से पहले ही वो ना आने का काम हो चुका था, तो हैडंट चाहिए। 29 है कि लास्ट नाइट आई ड्रीम, मैंने सपना देखा, आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर। शेख, अच्छा शेख लोग जो होते हैं बड़े अमीर, वो तो नहीं कहीं शेख, अच्छा ऑफ, अच्छा हाँ बुर्ज खलीफा है तो सही। तो मैंने ये सपना देखा पिछली रात कि मैं 169th फ्लोर का शेख था बुर्ज खलीफा में। तो भैया अगर सपना देखा लास्ट नाइट तो फिर ड्रीम नहीं हो सकता, ड्रीम का सेकेंड फॉर्म ड्रीम्ड कर दो, ड्रीम्ड होगा। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। कभी भी सिंस आ जाए तो अगर वो प्रेजेंट है तो इज आर एम बन जाएगा, हैव बीन हैज बीन, अगर वो पास्ट है वाज वर है तो बन जाएगा हैड बीन, तो यहाँ पर हैड बीन चाहिए भैया। तो बस ये हो गया गाइस, 30 तक हो गया, फिर हम कल देखेंगे आगे। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ये कोई भी पकड़ लेता है, ये कोई खास एरर नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। आगे बस कितना 31 से लेकर और ये 57 तक है, बस खत्म। उसके बाद हम सीधा घुसेंगे कहाँ, हम एंट्री मारेंगे पैसिव के अंदर। बेहतरीन टॉपिक, पैसिव मजा भी आता है पैसिव में, और एक से एक एडवांस पैसिव होते हैं। टेंस का पैसिव तो कोई भी कर लेता है, मेन तो टेंस के बाद मजा है, जो अटकाने वाले पैसिव होते हैं ना वो मजेदार होते हैं। करेंगे गाइस, मजा आएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।